बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में भी यही है कि हमने डेरिवेटिव फाइंड करने हैं। ये जो दूसरा और तीसरा चैप्टर है, इनके हर क्वेश्चन में हमने डेरिवेटिव ही फाइंड करने हैं। अब चेक करें, इसके 5 पार्ट्स हैं, बहुत ज्यादा आसान है। आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ करना क्या स्टूडेंट, ये फार्मूले याद रखने हैं। साइन इनवर्स का, काज इनवर्स का, टैन इनवर्स का, काट इनवर्स का, सीकेंट और कोसिकेंट इनवर्स का। फॉर्मूले सिर्फ ये हैं कि साइन इनवर्स का फार्मूला होता है 1/1 मनफी एंगल का स्क्वायर। एंगल है जो साइन इनवर्स के आगे होगा वो एंगल 1/1 मनफी एंगल का स्क्वायर। और ये जो एंगल है इसका दोबारा डेरिवेटिव भी लेना है। यहां पे भी यही है, काज इनवर्स का भी यही फार्मूला है, सिर्फ साथ आएगा -1 बाकी यही फार्मूला। साइन और काज इनके फार्मूले सेम है, साइन के साथ जमा आएगा और काज के साथ माइनस। टैन और काट की बात करें तो ये भी टैन इनवर्स का फार्मूला है 1/1 जमा एक्स का स्क्वायर। एक्स का मतलब एंगल, एंगल का स्क्वायर और एंगल का दोबारा डेरिवेटिव लेंगे। काट इनवर्स का भी यही है, सिर्फ साथ आएगा माइनस। सीकेंट और कोसिकेंट की बात करें तो इनके भी सेम है। सीकेंट इनवर्स का है 1/एंगल, फिर एंगल की 2 -1 इसका जजर और एंगल का दोबारा डेरिवेटिव। अब करते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व। फर्स्ट पार्ट देखें तो इसमें दो कीमतें हैं, tan x और साइन इनवर्स x, दोनों जरब हो रही हैं। दोनों के दरमियान अगर कोई अलामत ना हो तो वो जरब होती है। अगर दो रकमें जरब हो, उन पे हमने डेरिवेटिव लेना हो तो कैसे लेते हैं, प्रोडक्ट रूल लगाकर। पहली रकम को छोड़ देंगे, दूसरी रकम का डेरिवेटिव तो लिखेंगे tan x। ये थी पहली रकम, इसको छोड़ दिया, दूसरी का डेरिवेटिव d/dx का मतलब डेरिवेटिव, दूसरी कीमत है साइन इनवर्स x जमा, फिर दूसरी छोड़ दी साइन इनवर्स x। पहली रकम का लेंगे डेरिवेटिव d/dx का मतलब डेरिवेटिव, पहली रकम है tan x इसका। बस इसको करेंगे सॉल्व, हमारा आंसर आ जाएगा। ये tan x हमारे पास एज इट इज आ गया। साइन इनवर्स x, इसका डेरिवेटिव होता है 1/1 मनफी x की 2, 1/1 मनफी x की 2 इसका जज़र। साइन इनवर्स का डेरिवेटिव ये आ गया। अगर एंगल x हो उसका अलग डेरिवेटिव लेने की जरूरत नहीं होती, लेकिन अगर x के अलावा कोई और हो फिर उसकी जरूरत होती है। साइन इनवर्स x का तो डेरिवेटिव लेने की जरूरत नहीं, अगर कोई और होता तो लेना था। अब ये क्या रीजन है, क्यों जरूरत नहीं है। जब x का एंगल x है, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो उसका आंसर आएगा 1। x का डेरिवेटिव हमारे पास 1 होता है, तो 1 जब आंसर आएगा तो 1 जब इनसे जरब खाएगा यही रकम आएगी जमा। फिर ये साइन इनवर्स हमने लिख लिया x एज इट इज। tan x, इसका डेरिवेटिव हमने पिछली एक्सरसाइज में पढ़ा था, हमें फार्मूले याद होने चाहिए। tan x का डेरिवेटिव स्टूडेंट्स होता है सीकेंट स्क्वायर x। बस ये हमारा आ जाएगा सिंपल सा आंसर। बुक के लास्ट पे क्या है, ये कीमत उसने पहले लिखी हुई है तो ये पहले लिख रहे, सीकेंट स्क्वायर x साइन इनवर्स x, सीकेंट स्क्वायर x साइन इनवर्स x जमा ये आपस में tan x जब 1 से जरब खाएगा तो ये आएगा tan x ओवर 1 मनफी x की 2 का जजर। ये स्टूडेंट्स हमारे पास आंसर आ गया फर्स्ट पार्ट। उम्मीद है ये पार्ट आपको आसानी समझ आ चुका है। सेकंड पार्ट देखें तो tan इनवर्स का ये फार्मूला 1/1 जमा एंगल का स्क्वायर, एंगल है अब ये x मनफी 1/x जमा 1, इसका आ जाएगा स्क्वायर। ये फार्मूला याद रखेंगे। tan इनवर्स का फार्मूला 1/1 जमा एंगल का स्क्वायर, फिर एंगल का दोबारा डेरिवेटिव d/dx का मतलब डेरिवेटिव दोबारा किसका, एंगल का, ये है एंगल x -1/x जमा 1। उम्मीद है ये आपको समझ आ चुकी है। अब इसको करेंगे सॉल्व। 1/,
वन प्लस ये जो स्केयर है ना, ऊपर वाली का भी स्केयर है, नीचे वाली का भी, तो ऊपर वाली का स्केयर भी ओपन कर देंगे और नीचे वाली का स्केयर भी। ऊपर वाली का स्केयर भी है, नीचे वाली का, तो x माइनस एक, ऊपर वाली का स्केयर भी लिख दिया, ओवर नीचे है x जमा एक, इसका स्केयर भी लिख दिया। होल स्केयर का मतलब होता है स्टूडेंट्स ऊपर वाली का भी स्केयर, नीचे वाली का भी स्केयर। अब इसका डेरिवेटिव देखें, डेरिवेटिव दो रक में अगर तकसीम हो तो वहां पे लगता है क्वोशंट रूल। क्वोशंट रूल ये होता है कि नीचे वाली का स्केयर, नीचे x जमा एक, इसका स्केयर, फिर नीचे वाली लिख लेनी है ऊपर, ऊपर वाली का डेरिवेटिव डी बटा डी एक्स का मतलब डेरिवेटिव ऊपर x मनफी एक माइनस, फिर ऊपर वाली लिख लेनी है x मनफी एक, नीचे वाली का डेरिवेटिव डी बटा डी एक्स का मतलब डेरिवेटिव x जमा एक का। दो रकमें अगर तकसीम हो तो वहां पे क्वोशंट रूल लगता है। क्वोशंट रूल के मुताबिक नीचे वाली रकम का स्केयर, फिर नीचे वाली ऊपर लिख लेनी है, ऊपर वाली का डेरिवेटिव माइनस, फिर ऊपर वाली लिख लेंगे नीचे वाली का डेरिवेटिव, इनको करेंगे सॉल्व। एक बटा, अब देखिए जमा हो रहे हैं, बटे वाली कीमत है, अगर जमा इस तरह हो, जमा या माइनस के एक कीमत बटे वाली हो, एक बटे के बगैर, तो जो बटे के नीचे है x जमा एक का होल स्क्वायर, वही हमारा एलसीएम आ जाएगा। जो चीज बटे के नीचे है, ये एलसीएम ले लिया। वन के नीचे नहीं है ना, तो जिस रकम के नीचे नहीं होती ये उसे जरब खाएगा। x जमा एक का होल स्क्वायर एक से जरब होगा, तो ये आएगा x जमा एक का होल स्क्वायर आ गया, जमा ये x जमा एक का होल स्क्वायर जिस रकम के नीचे हो तो कैंसिल होके ये x माइनस एक का होल स्क्वायर आ गया, जरब। इनको देखें, पहले इनको दोबारा देख लें, जो बटे के नीचे होगा वही एलसीएम, वन के नीचे कुछ भी नहीं है तो ये इसे जरब खाएगा, जमा ये जिस रकम के नीचे है तो कैंसिल होके ऊपर वाला उसी तरीके से आ जाएगा। अब इनका लेंगे डेरिवेटिव, नीचे है x जमा एक का होल स्क्वायर, ये हमारे पास एज इट इज आ गया, ये आ गया x जमा एक, इनका डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव स्टूडेंट्स होता है एक माइनस एक, है गिनती वाला, कोई भी नंबर हो अगर गिनती वाला तो उसका डेरिवेटिव आता है जीरो। x का डेरिवेटिव एक माइनस गिनती का क्या आ गया जीरो, एक माइनस जीरो को अगर आप सिर्फ एक भी लिख ले तो कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ एक लिख ले माइनस, ये x माइनस एक आ गया। इसी तरीके से इसका डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव एक जमा एक का जीरो, x का डेरिवेटिव क्या है एक लिख ले तो काफी है। ये देखें x जमा एक का होल स्क्वायर, x जमा एक के होल स्क्वायर से क्या हो गया, ये हो गया कैंसिल, ये बच गया एक बटा x जमा एक का होल स्क्वायर जमा x माइनस एक का होल स्क्वायर, इनके होल स्क्वायर ओपन कर देंगे तो ये है a जमा b का होल स्क्वायर, a की दो जमा b की दो जमा दो ए बी किया तो ये दो एक्स आ गया, x जमा एक का होल स्क्वायर ओपन किया तो a की दो जमा b की दो जमा दो ए बी, जमा ये है a माइनस b का होल स्क्वायर, तो a की दो जमा b की दो माइनस दो ए बी किया तो माइनस दो एक्स आ गया, जरब ये तो कैंसिल हो चुका है, ये रकम बच गई। x जमा एक जब एक से जरब खाएगा तो ये आएगा x जमा एक माइनस x माइनस एक, जब एक से जरब होगा तो x माइनस एक, इससे पहले है माइनस तो अलामत तब्दील माइनस x जमा एक आएगा। अब देखें ये जमा दो एक्स का ये माइनस दो एक्स, ये आपस में क्या हो गई कैंसिल। अब ये स्टूडेंट्स हमारा आंसर आने वाला है यहाँ पे, तो देखें एक बटा एक्स की दो जमा एक्स की दो, सेम जमा किए, इसके साथ कोफिशिएंट वन है, इसके साथ भी वन, तो एक्स की दो जमा एक्स की दो, ये आ गया दो एक्स की दो, जमा एक जमा एक, ये आ गया दो, जरा यहां पे देखें तो जमा एक्स माइनस एक्स ये कैंसिल हो गए, एक जमा एक ये आ गया दो। ये अब यहाँ पे थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेंगे, देखिए ये हमारा आंसर आने वाला है दो, जब ऊपर वाले एक से जरब होगा तो दो एकम क्या आएगा दो, ऊपर आ गया दो बटा, नीचे देखें दो एक्स की दो जमा दो, दोनों से दो अगर हम कॉमन ले लें तो ये बच जाएगा एक्स की पावर दो जमा एक, दोनों से दो कॉमन ले लिया तो यहाँ पे एक्स की दो आ गया, जमा दो कॉमन ले लिया तो उसकी जगह पर एक आ गया,
दो एकम दो, दो एकम दो, तो क्या आंसर आ गया? एक बटा एक्स की दो जमा एक, यही हमारा आंसर आ चुका है। इसी तरह थर्ड पार्ट है टैन इनवर्स। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपली टैन इनवर्स का फार्मूला लगा देंगे। टैन इनवर्स का फार्मूला क्या था? एक बटा एक जमा एंगल का स्क्वायर, तो ये पूरी रकम आप आएगी एंगल में, सीकेंड एक्स जमा टैन एक्स, ये पूरी रकम क्या आ गई? एंगल में। एक बटा एक जमा एक्स का स्क्वायर, ये चेक करें, एक्स का मतलब एंगल है, इसका स्क्वायर। अब एंगल का दोबारा डेरिवेटिव डी बटा डी एक्स का मतलब डेरिवेटिव दोबारा किसका? एंगल का। ये है एंगल, सीकेंड एक्स जमा टैन एक्स। इसको करेंगे सॉल्व, एक बटा एक जमा यह सीकेंड जमा टैन का होल स्क्वायर, तो क्या करेंगे? सिर्फ इसका होल स्क्वायर ओपन कर देंगे, तो फॉर्मूला क्या है? एक ही दो, पहली रकम का स्क्वायर जमा दूसरी रकम का स्क्वायर जमा दो, फिर पहली रकम सीकेंड एक्स, फिर दूसरी रकम टैन एक्स। ये स्टूडेंट फार्मूला ए की दो जमा बी की दो जमा दो ए बी। अब इनका डेरिवेटिव लेंगे। सीकेंड एक्स का डेरिवेटिव होता है स्टूडेंट सीकेंड एक्स टैन एक्स, ये डेरिवेटिव आपको याद रखने पड़ेंगे। प्लस टैन एक्स का डेरिवेटिव होता है सीकेंड स्क्वायर एक्स, सीकेंड एक्स का डेरिवेटिव सीकेंड एक्स टैन एक्स जमा टैन एक्स का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर एक्स। अब स्टूडेंट्स ऊपर सीकेंड एक्स टैन एक्स जमा सीकेंड स्क्वायर एक्स, ये जब एक से ज़रब होगा तो यही रकम आएगी, सीकेंड एक्स टैन एक्स जमा सीकेंड स्क्वायर एक्स। ऊपर रकम जब एक से ज़रब हुई तो यही आ गई ओवर। अब नीचे देखें, आपको सिर्फ एक फार्मूला याद रखना पड़ेगा, वो फार्मूला है वन प्लस टैन स्क्वायर। ये फार्मूला होता है वन प्लस टैन स्क्वायर स्टूडेंट सीकेंड स्क्वायर के बराबर। फर्स्ट ईयर वाला फार्मूला एक जमा टैन स्क्वायर इसके बराबर है सीकेंड स्क्वायर के। एक जमा टैन स्क्वायर की जगह पर मैंने सीकेंड स्क्वायर लिख दिया, बाकी रकमें सारी वैसे ही जमा ये सीकेंड स्क्वायर एक्स आ गया जमा ये रकम उसी तरीके से आ गई, दो सीकेंड एक्स टैन एक्स आ गया। ऊपर वाली रकम तो वैसे ही आती जाएगी, सीकेंड एक्स टैन एक्स जमा सीकेंड स्क्वायर एक्स, ऊपर वाली रकम वैसे ही बटा, यहां से चेक करें सीकेंड स्क्वायर जमा सीकेंड स्क्वायर, सेम चीजें जमा हो तो सीकेंड स्क्वायर जमा सीकेंड स्क्वायर, इसके साथ कोफिशिएंट 1 इसके साथ भी 1, सीकेंड स्क्वायर जमा सीकेंड स्क्वायर, ये हो गया दो सीकेंड स्क्वायर एक्स जमा ये रकम आ गई दो सीकेंड एक्स टैन एक्स आ गई। अच्छा जी नेक्स्ट स्टेप, ऊपर वाली रकम वैसे ही लिख लेंगे सीकेंड एक्स टैन एक्स जमा ये आ गई सीकेंड स्क्वायर एक्स ओवर। यहां से देखें तो दो रकमें हैं, दो दोनों में एक जैसा है, दो दोनों से कॉमन ले सकते हैं, तो दो दोनों से कॉमन ले लिया, दो कॉमन ले लिया तो ये बच गया सीकेंड स्क्वायर एक्स जमा दो कॉमन ले लिया तो ये रकम बच गई सीकेंड एक्स टैन एक्स। अब देखें ऊपर भी सीकेंड एक्स टैन एक्स जमा सीकेंड स्क्वायर एक्स, यहां भी वही रकम सीकेंड स्क्वायर जमा सीकेंड एक्स टैन एक्स, तो ये आपस में क्या हो गए? कैंसिल। तो हमारे पास क्या बच गया? ऊपर बन गया 1 ओवर बटे के नीचे क्या बच गया? 2, जो हमने कॉमन लिया था। ये हमारा आंसर आ गया स्टूडेंट फोर्थ पार्ट का। और थर्ड पार्ट का, फोर्थ पार्ट थोड़ा सा लेंथी है, फिफ्थ पार्ट ज्यादा आसान है, पहले इसको हल कर ले, फोर्थ पार्ट इसके बाद अभी सॉल्व करेंगे। यहां पे देखिए फिर दो रकमें हैं, दो रकमें जब भी ज़रब होगी तो प्रोडक्ट रूल, पहली रकम को छोड़ दिया, दूसरी का डेरिवेटिव डी बटा डी एक्स का मतलब डेरिवेटिव, दूसरी रकम सेकंड सीकेंड इनवर्स 5x इसका डेरिवेटिव जमा, फिर दूसरी रकम छोड़ दी, पहली डी बटा डी एक्स का मतलब डेरिवेटिव, पहली रकम है x की 2 इसका डेरिवेटिव। अब लेंगे इसका डेरिवेटिव, ये x की पावर 2 हमारे पास एज इट इज आ गई, सीकेंड इनवर्स का डेरिवेटिव ये देखिए क्या है? एक बटा
पहले आएगा एक्स, एक्स का मतलब स्टूडेंट्स एंगल, एक बटा एंगल आ गया। फिर जजर के अंदर क्या था, एंगल का स्क्वायर माइनस एक, एंगल है 5x, एंगल का स्क्वायर माइनस एक। फिर एंगल का दोबारा डेरिवेटिव, d बटा dx का मतलब डेरिवेटिव दोबारा, एंगल है 5x। उम्मीद है स्टेप की आपको समझ आ चुकी होगी। जे एक्स की दो उसी तरीके से आ गया, जब इसका डेरिवेटिव लेंगे सीकेंड इनवर्स का तो फार्मूला एक बटा, पहले था एक्स, एक्स का मतलब होता है एंगल, एक बटा एंगल, फिर एंगल का स्क्वायर माइनस एक, ये देखें, फिर एंगल का दोबारा डेरिवेटिव जमा। अब इसको देख ले, ये सीकेंड इनवर्स है 5x, ये हमारे पास एज इट इज आ गया सीकेंड इनवर्स 5x। जब x की कोई ना कोई पावर हो उसका डेरिवेटिव कैसे लेते हैं, सिंपली पावर दो, पावर शुरू में पावर एक कम करेंगे, पावर शुरू में पावर एक कम। अब स्टूडेंट्स देखें, ये x एक पावर, ये पावर दो, तो x इसकी पावर एक कम कर देंगे, x जब एक से ज़रब होगा तो ऊपर आएगा x ओवर, ये बाहर आ गया 5, ब्रैकेट के जजर के अंदर देखें 5x का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर आ गया 25, साथ आ गया x की पावर 2 माइनस एक आ गया। ये जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो देखें x का डेरिवेटिव होता है एक, तो 5 जब x का डेरिवेटिव एक, 5 कम कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 5 जमा 2x पहले लिख लें, फिर आ जाएगा सीकेंड इनवर्स 5x आ गया। अब ये 5 से 5 भी क्या हो गया कैंसिल, ये हमारा आंसर आ गया x बटा 25 x की 2 माइनस एक, इसका जजर जमा 2x सीकेंड इनवर्स 5x, ये हमारा आंसर आ गया फिफ्थ पार्ट का। इसी तरह फोर्थ पार्ट है सीकेंड इनवर्स, तो सीकेंड इनवर्स वाला फार्मूला स्टूडेंट्स वही उसी तरीके से, क्या है फार्मूला, एक बटा, पहले लिखेंगे एंगल, तो एंगल है यहाँ पर x की पावर 2 जमा एक बटा x की पावर 2 माइनस एक, ये फार्मूला एक बटा एंगल, फिर एंगल का स्क्वायर माइनस एक, फिर एंगल का दोबारा डेरिवेटिव एक बटा एंगल, यहाँ पे आएगा जजर के अंदर एंगल का स्क्वायर x की 2 जमा एक बटा x की 2 माइनस एक, एंगल का स्क्वायर माइनस एक, फिर एंगल का दोबारा डेरिवेटिव d बटा dx का मतलब डेरिवेटिव एंगल का x की 2 जमा एक बटा x की 2 माइनस एक। अब उम्मीद है यहां पर इस फार्मूले की तो आप लोगों को समझ आ चुकी है। अब ये जो बाहर है एक बटा एक्स की 2 जमा एक बटा एक्स की 2 माइनस एक, ये हमारे पास एज इट इज आ गया जजर के अंदर। यहाँ पे देखें तो होल स्क्वायर है, ऊपर वाली रकम का भी स्क्वायर है, नीचे वाली का भी, तो मैं लिखूंगा एक्स की 2 जमा एक, इसका भी स्क्वायर ओवर एक्स की 2 माइनस एक, इसका भी स्क्वायर। ये था ना होल स्क्वायर, तो ऊपर वाली का भी स्क्वायर, नीचे वाली का भी, ये माइनस एक एज इट इज आ गया। इनका डेरिवेटिव, दो रकमें जब भी तकसीम हो तो वहां पे लगेगा क्वोशंट रूल। क्वोशंट रूल ये कि नीचे वाली का आ गया होल स्क्वायर एक्स की 2 मनफी एक का होल स्क्वायर, नीचे वाली लिख लेंगे ऊपर, ऊपर वाली का डेरिवेटिव ऊपर एक्स की 2 जमा एक माइनस, फिर ऊपर वाली लिख लेंगे नीचे वाली का डेरिवेटिव डी बटा डी एक्स का मतलब डेरिवेटिव एक्स की 2 माइनस एक का। अब करेंगे स्टूडेंट्स इसको सॉल्व, ये देखें एक बटा, ये आ गया एक्स की 2 जमा एक बटा एक्स की 2 माइनस एक, ये एज इट इज आ गया जजर के अंदर। अब इनका लेंगे एलसीएम, जो चीज बटे के नीचे है वही हमारा एलसीएम आ गया, तो एक्स की 2 माइनस एक का होल स्क्वायर, ये हमारा एलसीएम आ गया। अब जिसके नीचे होगी ये एक्स की 2 जमा एक का होल स्क्वायर, इसके नीचे है तो ये कैंसिल हो गए, ऊपर वाली रकम आ जाएगी एक्स की 2 जमा एक का होल स्क्वायर माइनस
वन के नीचे कुछ भी नहीं है तो ये इससे जरब होगा तो ये आएगा एक्स की दो माइनस एक का होल स्क्वायर। अब इसको करेंगे सॉल्व। ये एक्स की दो माइनस एक एज इट इज आ गया। एक्स की दो का डेरिवेटिव उसी तरीके से पढ़ चुके हैं। पावर शुरू में पावर एक कम, पावर थी दो, दो शुरू में, पावर एक कम की तो दो से पावर एक कम की एक रह गई, जमा एक का डेरिवेटिव जीरो जिसको लिखने की जरूरत नहीं माइनस, ये आ गया एक्स की दो जमा एक। यहां पर भी देखें तो एक्स की दो का डेरिवेटिव दो एक्स माइनस एक का डेरिवेटिव जीरो, उसको भी लिखने की जरूरत नहीं, ओवर एक्स की दो माइनस एक का आ गया होल स्क्वायर। उम्मीद है स्टूडेंट यहां तक आप लोगों को समझ आ चुकी है। अब यहां से देखें, अब ये ऊपर वाला एक एज इट इज आ गया ओवर ये एक्स की दो जमा एक बटा एक्स की दो माइनस एक आ गया। ये रकम जजर के अंदर देखें, ये इसका होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर और जजर आपस में कैंसिल होकर जजर सिर्फ ऊपर वाली रकम के ऊपर रह जाएगा, सिर्फ ऊपर वाली। डिवाइड के नीचे ये जो स्क्वायर है ये जजर से कैंसिल होके एक्स की दो माइनस एक, इससे जजर कैंसिल, ये स्क्वायर और जजर कैंसिल। एक्स की दो जमा एक का होल स्क्वायर माइनस एक्स की दो माइनस एक का होल स्क्वायर। इनका हम स्क्वायर कर देंगे ओपन, जो होगा ए की दो, दो की दो एक्स की चार आ गया जमा बी की दो वन का स्क्वायर आ गया वन, दरमियान में जमा है तो जमा दो ए बी किया तो ये दो एक्स की दो आ गया। एक्स की दो जमा एक का होल स्क्वायर ऊपर कर दिया, ए की दो जमा बी की दो जमा दो ए बी माइनस ये है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये ए की दो जमा बी की दो माइनस दो ए बी आ गया। ये ऊपर था ना स्टूडेंट, देखें ए जमा बी का होल स्क्वायर, ए की दो जमा बी की दो जमा दो ए बी माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए की दो जमा बी की दो माइनस दो ए बी। यहां से देखें तो एक्स की दो माइनस एक, ये भी एक्स की दो माइनस एक, ये आपस में मल्टीपल हो जाएंगे। दो एक्स जब एक्स की दो से जरब होगा तो दो एक्स की पावर आएगी तीन माइनस दो एक्स जब एक से जरब होगा तो ये आएगा दो एक्स। दो एक्स जब एक्स की दो से जरब हुआ, एक एक्स की पावर इसकी दो इसकी मिलके हो गई तीन माइनस दो एक्स जब एक से होगा तो दो एक्स माइनस दो एक्स जब एक्स की दो से होगा तो दो एक्स की पावर तीन, दो एक्स जब एक से होगा तो ये आएगा दो एक्स जमा माइनस है माइनस दो एक्स आ गया ओवर जो चीज बटे के नीचे है एक्स की दो माइनस एक का होल स्क्वायर, ये हमारे पास एज इट इज आ गया। अब चेक करें एक्स की दो माइनस एक, ये भी एक्स की दो माइनस एक, इसकी भी एक पावर इसकी भी एक पावर, जब आपस में जरब होंगे तो पावर हो जाएगी दो, ये भी पावर दो, तो समझ लें ये हम इससे कैंसिल कर सकते हैं। बाकी हमारा आंसर आने वाला है दो एक्स की पावर तीन, ये माइनस का ये जमा का ये भी कैंसिल, तो हमारे पास माइनस दो एक्स और माइनस दो एक्स, ये हमारे पास ऊपर बच गया माइनस चार एक्स ओवर इनका आ गया आंसर माइनस चार एक्स। ये जब ऊपर एक है इससे जरब होगा तो ये माइनस चार एक्स ही आएगा ओवर नीचे हमारे पास ये बच गया एक्स की दो जमा एक, बाकी चीज जजर के अंदर ये देखे एक्स की चार जमा एक जमा दो एक्स की दो आ गया, इसकी चार जमा एक जमा दो एक्स की दो माइनस इस ब्रैकेट से पहले है माइनस तो सबकी अलामत तब्दील माइनस एक्स की चार माइनस एक माइनस एक्स की चार माइनस एक और ये माइनस क्या हो जाएगा जमा का जमा दो एक्स की दो आ गया। सिर्फ किया गया हमने, इससे पहले था माइनस, ब्रैकेट से पहले माइनस हो तो सबकी अलामत तब्दील माइनस एक्स की चार माइनस एक जमा दो एक्स की दो आ गया, ये हमने लिख दिए। एक्स की चार जमा का ये एक्स की चार माइनस का ये कैंसल, ये जमा एक ये माइनस एक ये भी कैंसल, ऊपर बच गया माइनस चार एक्स ओवर नीचे है एक्स की दो जमा एक और साथ जजर के अंदर
2x की 2 जमा 2x की 2, 2 जमा 2 ये हो गया 4x की पावर 2 हो गई। अब देखें ये ऊपर वाला -4x एज इट इज आ गया ओवर, ये x की 2 जमा 1 आ गया, 4 का जजर होता है 2 और x का स्क्वायर और जजर कैंसिल होके x आ गया, मतलब 4x की 2 कोई रकम का जजर हमारे पास 2x आएगा, ये x से x कैंसिल, 2 1 2 2 2 4, तो आंसर आ गया -2 बटा x की 2 जमा 1। ये हमारा आंसर आ गया स्टूडेंट्स फोर्थ पार्ट का। इस तरह ये हमने सारे ही क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट सॉल्व कर लिया। उम्मीद है इन क्वेश्चंस की आपको बआसानी समझ आ चुकी है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और दुआओं में याद रखिए। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज।